नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। इस तरीके से अगर आप इंग्लिश को सीखते हैं तो आप इंग्लिश 100% सीख जाएंगे। इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को सीखते हैं, क्योंकि इसके बिना इंग्लिश को पढ़ना, लिखना या फिर बोलना कुछ भी संभव नहीं है अगर इस चीज को आप नहीं समझते हैं। अगर जो मैं चीज सिखा रहा हूँ, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी चीज पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने मात्राओं को लिखा है। जो हिंदी की मात्राएं होती है उनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, जब उसका इंग्लिश हम लिखते हैं, यानी मात्राओं को इंग्लिश में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही लिख के रखा है। मैंने यह हर वीडियो में बताया है कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो मैंने इस वीडियो में लिख कर रखा है। बस आपको समझा दूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पर मात्राएं लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने लिखा है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखते हैं और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं। छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं। री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं और आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं। अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं और आह की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। यह जल्दी जल्दी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यह जो है हर वीडियो में बताता हूँ कि मात्राओं को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, यह हर वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे मात्राओं को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए आई की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हम लेके आए हैं, यानी आई की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो आई की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर हमने लिखे हैं और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। और इसके पहले जो मात्रा होती है यहाँ तक, ए की मात्रा, री की मात्रा, छोटा ओ बड़ा ओ की मात्रा जो है वह मैंने पिछली वीडियो में ही सिखा दिया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन मात्राओं को इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आई की मात्रा और ओ की मात्रा को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इस चीज को आप नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी चीज, चाहे आपका नाम ही क्यों ना हो, वह भी नहीं लिख सकते हैं अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे। मात्राओं का ज्ञान और अक्षर का ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप कोई भी चीज इंग्लिश का लिख नहीं सकते हैं। अगर लिखा हुआ तो उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर मात्राएं आपको समझा दिया कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी अगर वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हमने आई की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो आई की मात्रा को कैसे, जो कोई शब्द लिखना होता है तो आई की मात्रा कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया बैर। तो बैर को कैसे लिखेंगे, तो बैर देखिए, आई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए आई। यहाँ पर लिखा गया आई की मात्रा, यहाँ पर भी आई की मात्रा लगी है, इसमें भी आई की मात्रा, इसमें भी हर शब्द में आई की मात्रा लगी हुई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए आई। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे बा का। तब बा का होता है बी, बा का होता है बी। उसके बाद आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई। ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई। उसके बाद यहाँ रा का लिखेंगे आर। रा का क्या लिखेंगे, आर। तो बी ए आई आर, बैर, इस तरीके से लिखेंगे, यानी बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिएगा, बा का हो जाएगा बी। उसके बाद आई की मात्रा के लिए यहाँ पर हमने लिखा है आई की मात्रा के लिए ए आई। उसके बाद रा का हो जाएगा आर। अगर आपको ये नहीं आता है कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, यानी जो हिंदी के अक्षर हैं, बा, ख, गा, जो भी कोई अक्षर है, पूरा अक्षर जितने अक्षर हैं, अगर आपको ये नहीं आता है कि किस अक्षर को क्या इंग्लिश में लिखते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस अक्षर को क्या इंग्लिश में लिखते हैं। अब देखिए, इसको क्या लिखेंगे, कैद। तो कैद को कैसे लिखेंगे, इसमें भी आई की मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहले का लिखेंगे, तो का होता है के। उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई।
उसके बाद दा का हो जाएगा डी, तो हो जाएगा कैद। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। पैर देखिए कैसे लिखेंगे, तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा पैर। इस तरीके से बहुत ही आसान होगा। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। कोई भी चीज लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। बैल कैसे लिखेंगे, तो देखिए बा का हो जाएगा बी, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा बैल, बी ए आई एल, बैल। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं आप कोई भी चीज अगर लिखना चाहते हैं। मैल कैसे लिखेंगे, तो देखिए माँ का हो जाएगा क्या होगा, माँ का देखिएगा यम, उसके बाद आई की मात्रा के लिए हो जाएगा ए, उसके बाद आई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए आई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल। तो इस तरीके से एम ए आई एल मैल, एम ए आई एल मैल। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं, और कोई भी चीज बोलना चाहते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। यानी कोई भी अगर पूछता है, मान लीजिए किसी का स्पेलिंग पूछता है, हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में लिखना है, तो आप उसे लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी हुई है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पर आई की मात्रा भी लगी हुई है और यहाँ पर आ की मात्रा, दोनों मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे पा का, तो पा का होता है पी, उसके बाद आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, उसके बाद सा का लिखेंगे, सा का होता है यस, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा पैसा, पी ए आई एस ए, पैसा। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए जैसे पी ए आई एस ए लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब जैसा कैसे लिखेंगे, तो देखिए जा का हो जाएगा जे, उसके बाद आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, उसके बाद यस का, सा का हो जाएगा यस, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा जैसा, जे ए आई एस ए, जैसा। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब थैला कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है थैला का स्पेलिंग बताओ, तो थैला क्या क्या होगा, हाँ देखिए टी एस हो जाएगा था, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद फिर ला का हो जाएगा यल, ला का क्या होगा यल, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए। आ की मात्रा के लिए हमने बताया है, वीडियो बनाया उसके लिए, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा उसको। आ की मात्रा के लिए हमने ए बताया, यानी आ की मात्रा अगर लगानी होती है तो ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए टी एच ए आई एल ए, थैला। अब मैला कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम, उसके बाद आई की मात्रा के लिए हमने बताया ए आई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, तो मैला, एम ए आई एल ए, मैला। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी चीज लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, आप इन चीजों को अगर समझते हैं। तो देखिए अब आगे यहाँ पर भी आई की मात्रा वाले शब्द हमने लिखे हैं, इसमें आ की मात्रा भी लगी है, लेकिन इसमें 3 अक्षर लिखे गए हैं, 3 अक्षर वाले शब्द ये हैं, और इसमें आई की मात्रा लगी है, आ की मात्रा भी लगी है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले का लिखेंगे, तो का होता है के, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद ला का लिखेंगे यल, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद यहाँ सा का लिख देंगे, सा का होता है यस एच, तो जाएगा कैलाश, के ए आई एल ए एस एस, कैलाश। बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कैलाश, तो के ए आई एल ए एस एच आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी किसी का नाम बहुत कठिन होता है, तो अगर आप इस चीज को जानते रहेंगे तो कोई भी कठिन नाम हो, चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी बड़ा हो, आप उसे लिख सकते हैं। अगर इन चीजों को आप जानते होंगे, मतलब मात्राओं को जानते होंगे, अक्षरों को जानते होंगे, तो आप आसानी से कोई भी चीज लिख सकते हैं। रैदास देखिए, तो रैदास को कैसे लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद दा का हो जाएगा डी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, फिर सा का क्या लिखेंगे यस, आर ए आई डी ए एस ए, डी ए एस, रैदास। अब आप देखिएगा मैदान का कैसे लिखेंगे, तो माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद आई मात्रा के लिए ए आई, उसके बाद दा का हो जाएगा डी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, ना का क्या होगा यन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी मैदान, एम ए डी आई ए एन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब शैतान कैसे लिखेंगे, इसमें भी आई की मात्रा है और आ की मात्रा लगी है, तो सा का हो जाएगा यस एच, यानी यहाँ पर बड़ा सा लिखा गया, तो बड़ा सा को यस एच लिखते हैं, और छोटा सा होता है तो यस लिखते हैं। अब सा का हो जाएगा यस एच, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, और
टा का हो जाएगा टी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए और ना का हो जाएगा यन, शैतान। इस तरीके से आप आसानी से आई की मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। किसी का भी नाम अगर आप लिखना चाहते हैं उसमें आई की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, री की मात्रा, कोई भी मात्रा अगर लगी है तो आप मात्राओं को अगर सीख लेते हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। अब इतना उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यह चीज आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए आई की मात्रा वाले शब्द हमने सीख लिए। अब देखते हैं ओ की मात्रा कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा वाले शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो ओ की मात्रा अगर लगानी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश में ओ लिखते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया बोल, तो बोल को कैसे लिखेंगे, तो बा का हो जाएगा बी और ओ की मात्रा के लिए ओ, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, बी ओ यल बोल, बी ओ यल बोल। यानी ओ के बहुत आसान है। देखिएगा ओ की मात्रा के लिए ओ और बा का बी और ला का यल हो जाएगा बोल। खोल कैसे लिखेंगे, तो खा का हो जाएगा के एच और ओ की मात्रा के लिए ओ और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा खोल, के एच ओ यल। यानी खा का हो जाएगा के एच, ओ की मात्रा के लिए ओ और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा खोल। ढोल कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा ढोल कैसे लिखेंगे, तो ढा का होता है डी एच, ढा का क्या होता है डी एच और ओ की मात्रा के लिए ओ और ला का हो जाएगा यल, तो डी एच ओ एल ढोल, ढोल। इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। पोल कैसे लिखेंगे, तो पा का होता है पी और ओ की मात्रा के लिए ओ और ला का हो जाएगा यल, तो पी ओ एल पोल। गोल कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी और ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं ओ और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा गोल, जी ओ एल गोल। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, इंग्लिश का जो ओ होता है उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी अगर शब्द लिखा हुआ उसमें ओ की मात्रा लगी है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। यानी ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। अगर ओ की आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखते हैं, ए आई हर जगह लिखते हैं। यानी अगर आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा लगानी हो तो ओ लिखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, नीचे यहाँ पर लिखा गया है इसमें ओ की मात्रा भी लगी है और आ की मात्रा भी लगी है। यहाँ पर ओ की मात्रा है और आ की मात्रा लगी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा जैसे किसी का नाम अगर आप लिखते हैं तो उसमें कई मात्राएं हो सकती हैं, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, कई मात्राएं हो सकती हैं। तो अगर आपको मात्राओं का ज्ञान होगा कि इंग्लिश में जो, हिंदी में जो मात्रा होती है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो आप कोई भी नाम हो उसे लिख सकते हैं। तो देखिए बोला को कैसे लिखेंगे, तो भा का होता है बी एच, भा का क्या होता है बी एच, उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ और ला का हो जाएगा यल और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा भोला, बी एच ओ एल ए धोला। ला का होगा यल और आ की मात्रा के लिए ए, ओ की मात्रा के लिए ओ और भा का हो जाएगा बी एच। खोटा कैसे लिखेंगे, तो खा का होता है की एच और ओ की मात्रा के लिए ओ और टा का हो जाएगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा खोटा, की एच ओ टी ए खोटा। मोटा कैसे लिखेंगे, तो मोटा, तो यम का होगा, माँ का हो जाएगा यम और ओ की मात्रा के लिए ओ हो जाएगा, उसके बाद टा का लिखेंगे टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा मोटा। इस तरीके से। अब मोना कैसे लिखेंगे, तो माँ का हो जाएगा यम और ओ की मात्रा के लिए ओ और ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो यम ओ एन ए मोना। इस तरीके से आप आसानी से ओ की मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। आई की मात्रा वाले शब्द आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप मेरी डेली वीडियो देखेंगे तो आपको इन मात्राओं का ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा कि इन मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इन मात्राओं को आपको ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में इन मात्राओं को लिख लिख कर बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हर मात्राओं को मैं लिख लिख कर बताता हूं, तो लिखने से ज्यादा याद हो जाता है। तो जब वह चीजें बार बार लिखी जाती हैं तो आसानी से याद हो जाता है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं, बार बार उसको सुनते हैं, तो वह चीजें याद हो जाती हैं और ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। तो इस तरीके से आप मात्राओं को याद कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी चीज आप लिखना चाहते हैं उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि आई की मात्रा और ओ की मात्राओं के शब्द कैसे लिखते हैं, ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं, आई की मात्रा कैसे लगाते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मात्राओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।